ध्यान रखो इसका। चलो भाई, आज का टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था, दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करा था, इक्वेशन से देख के बताया था ग्राफ से कि वे इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग पड़ी, पैरेलल पड़ी और एक कोइंसिडेंट। ये हमने सीख लिया ग्राफ बना के भी, और क्या बना के फिर A1 A2 B1 B2 से भी रेशो मेथड से पता लग गया कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा या पैरेलल का ग्राफ बनेगा या फिर उसका कोइंसिडेंट का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या था, वन सॉल्यूशन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन क्या है तो यूनिक सॉल्यूशन क्या है तो बात एक ही है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो हमें दो इक्वेशन गिवन है उनको सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई का मतलब अभी बोल रहा मैंने क्या करा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या है मेरी -2। अब x की वैल्यू इसमें रखो, पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई बराबर 4। ये हम अभी पढ़ रहे कि सॉल्यूशन का मतलब क्या हो, x प्लस वाई बराबर 4 पहली इक्वेशन है मेरी। x की वैल्यू क्या है मेरी पहली 6, y की वैल्यू क्या आई 6 में 2 गए 4, 4 ही आ गया। दूसरी इक्वेशन में रखो 6 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, 8 ही था, 8 ही आ गया। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि x और y की वे वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई। तो राट दो इक्वेशन थी, पहली में 4 आना था 4 आ गया, दूसरी में 8 आना था 8 आ गया। वैल्यू सेम है, सिर्फ क्या, एक x की 6 y की -2। कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, दोनों क्या करेगी वो, सेटिस्फाई। समझिए सॉल्यूशन का मतलब। सॉल्यूशन का मतलब ये बोलो, देखो x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब जो वैल्यू इधर रखू वही वैल्यू इक्वल टू के इधर आओ। समझ गए। अब देखो इसमें कितने सॉल्यूशन हो गए, ऐसे एक सॉल्यूशन, इसमें ऐसा कोई सॉल्यूशन होने का ही नहीं, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। अब जब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें कौन सा वाला पढ़ेंगे, यूनिक सॉल्यूशन वाला। कौन सा, जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू x क्या होगी और एक ही वैल्यू y क्या होगी। ठीक है भाई, तो समझिए सॉल्यूशन का मतलब x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो जो हम अब दो मेथड पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, दो मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। क्या निकालने के लिए, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करने के लिए, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अभी तक हमने क्या बनाया, सिर्फ इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करे, और ग्राफ ड्रॉ करके बताया कि इंटरसेक्टिंग बनेगी, नो सॉल्यूशन बनेगी या पैरेलल बनेगी। ग्राफ बनाएगा सीख लिया और रेशो मेथड से सीख लिया। अब क्या करना कि अगर सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो x और y की वैल्यू निकालनी सीखनी मुझे। ठीक है, चलो। तो पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। कोई बात नहीं, एलिमिनेशन करो, बस हड़का है। ठीक है भाई, क्या टॉपिक है पहला, एलिमिनेशन मेथड। हाल ताल लूंगा, क्या बात चल रही, आराम से बैठे, खड़ा बंद कर, खड़ा कर दो आपके। हाँ तो फिर आराम से बोल लो, तो आराम से बोल, फिर बदीना कर दोगे नहीं, आराम से बोल लो भाई, उल्टे ना बोल लो, ढंग से बता दिया मैं बात। देखो भाई, पहला मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। हमने क्या पढ़ा था पोलिनोमियल में उस 9th क्लास में, अगर x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 है, क्या है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2, क्या आ जाएगी 2, 4 उधर गया, 6 में 4 गए 2।
अगर दो इक्वेशन है कि x प्लस वाई बराबर 6, क्या है x प्लस वाई बराबर 6, क्या अब भी आ जाएगी x की वैल्यू से, क्या होगी वैल्यू अब x के बराबर 6 माइनस वाई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इस बार वेरिएबल कितने हो गए, दो, एक x और एक y। अगर एक वेरिएबल हो तो एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकल जाएगी, यहां एक वेरिएबल था निकल गया। लेकिन अगर दो वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन चाहिए निकालने के वैल्यू, दो इक्वेशन। कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन। और चैप्टर हम कितने पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन होगी और किस वैल्यू निकालनी है अब, x और y की। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। समझ गए बात को? अगर एक वेरिएबल था तो सिंपल लिख दी थी वैल्यू, इधर गई 0 होगी, 6 में 4 गए 2। लेकिन अगर दो वेरिएबल है कौन कौन से, x और y, तो इनके लिए दो मेथड सीखेंगे हम, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोर्स में नहीं है, ठीक है भाई, तो दो ही मेथड है हमारे पास। अब देखो एलिमिनेशन सीखो, नहीं आने का नहीं कर सकते जब कोर्स वही नहीं है। एलिमिनेशन का मतलब देखो, जैसे कि क्रिकेट मैच हो, एक हो सेमीफाइनल, क्या हो, सेमीफाइनल। मानने की बात है इंडिया पाकिस्तान किस में खेल रहे, सेमीफाइनल में। जो टीम जीतेगी वो कहां पहुंचेगी, फाइनल में, और जो हारेगी वो बाहर। बाहर का मतलब यह बोल दो से एलिमिनेट होगी। तो जो चीज बिल्कुल खत्म हो जा वो क्या, उसे हम क्या बोल रहे, एलिमिनेट। किसी चीज को खत्म कर देना ये क्या हो, एलिमिनेट। एक को हटा के दूसरा आगे चला गया। ये तो थी डेली लाइफ की बात। अब इसी मेथड को, इसी चीज को वहां पे सीखेंगे हम मैथ में। किस चीज में, समझ गया एलिमिनेशन, एक चीज को बिल्कुल खत्म कर देना। अब देखो यहां क्या होगा, दो वेरिएबल है तो सबसे पहले क्या काम करना, एक वेरिएबल को खत्म करना। क्या करना, एक वेरिएबल को खत्म करना। कैसे, अब देखो, अब एक बार बताओ मुझे, 4 है, क्या है 4, इसमें क्या जोड़ू या क्या घटाओ जो 0 हो जाए, या तो ऐसा कह दो कि 4 घटा दो, या ऐसा कह दो -4 जोड़ दो। बात तो एक ही है। तो 4 में 4 गए 0, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अगर -6 है, इसमें क्या जोड़ू जो 0 हो जाओ, +6। अगर -1 है, इसमें क्या करूं, +1 कर दूं। अगर प्लस का 1 है तो क्या कर दूं, -1 कर दूं। करना 0 है और करना ही 1 को है, चाहे x को करो चाहे y को करो। अभी इसमें अभी भूल जाओ उसको, अभी जो मैं सिखा रहा हूं सीखो। अगर 4 को 0 करना था तो 4 ही घटाया, -6 को घटाना था तो +6 जोड़ा, -1 को करना था तो +1 करा, +1 था -1 करा। अगर मैं इनके साथ साथ क्या लगा दूं, x, अब भी कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब देखो क्या हुआ, जब तक ये नॉर्मल थे 4 4 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे एकदम यहां पे क्या आ गया, x, क्या आ गया, x है तो ये भी x, ये भी x। लेकिन क्या से होने चाहिए इनके कोफिशिएंट, क्या से होने चाहिए, कैसे हो देखो। अब 7x है, क्या है, 7x, इसे 0 करना क्या करना पड़ेगा, -7x, कोई दिक्कत तो नहीं। -3x है, क्या करना पड़ेगा, +3x, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर मुझे कोई भी वेरिएबल क्या करना, खत्म करना, तो क्या होना चाहिए उसका कोएफिशिएंट, और दूसरी चीज साइन अपोजिट। भाई 7x में 7x जोड़ो, क्या हो जाएगा 14x। 7x में 7x घटा दो तो क्या हो जाएगा 0। कोएफिशिएंट सेम है लेकिन फर्क किसका पड़ा, साइन का। तो अगर साइन सेम हो गए तो चीज क्या होगी, जुड़ेगी। प्लस का 7 प्लस का 7 14 हो गया, प्लस का 7 माइनस का 7 0 हो गया। तो अगर मुझे कोई वेरिएबल क्या करना, एलिमिनेट करना, तो पहली कंडीशन कोएफिशिएंट सेम, दूसरी कंडीशन साइन अपोजिट। ये चीज थोड़े में लिखो,
है भाई? 0x कैसे है? 7x है भी यहाँ, हाँ, तो यहाँ 0x होना है, x ना होगा। एक्स एक्स कट गया ना भाई, 0x कर ले, x इंटू जीरो क्या होगा? जीरो यहाँ होगा, लिखना पड़ेगा थोड़ी में, लिखो लिखो। हाँ, स्टेप्स, स्टेप फॉर सोल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। स्टेप्स फॉर सोल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझाया? ये आसान है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा हार्ड पड़ा है। क्या पढ़े यार? सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ ये? उसमें ऐसा हो पहले एक की वैल्यू निकाल, जैसे x प्लस वाई बराबर 6 है, x की वैल्यू क्या आ गई? 6 माइनस वाई, किसे यहाँ रख दो दूसरे में, तो अब जब पूरी इक्वेशन किस में हो जाएगी? टोटल वाई वाई में हो जाएगी। इक्वेशन फिर किस में बढ़ जाएगी? कोई दिक्कत नहीं, वो सब दिक्कत के बाद है, कुछ वेरिएंट है। प्रथम पढ़ते तो नहीं कुछ भी, नंबर तो कोई से आया नहीं टेस्ट में, मेरे आए टीप का है। चलो देखो पहले स्टेप लिखो, देखो होता है कि क्या है भैया, पहले स्टेप क्या है? लिखो भाई, सेलेक्ट द वेरिएबल, सेलेक्ट द वेरिएबल विच यू वांट टू एलिमिनेट। सेलेक्ट द वेरिएबल विच यू वांट टू एलिमिनेट, कहने का मतलब दो वेरिएबल होंगे इक्वेशन में, एक्स और वाई, सेलेक्ट कर लो कि कौन सा वेरिएबल तुम्हें एलिमिनेट करना। क्या करना? एलिमिनेट, फिर चेक द कोफिशिएंट ऑफ बोथ वेरिएबल्स, ऑफ बोथ वेरिएबल्स। कहने का मतलब अब देखो, अब मुझे इस इक्वेशन जैसे मानने की बात है, ये इक्वेशन थी वाई वाई, दोनों कोफिशिएंट क्या है? एक का है, कोफिशिएंट बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां मुझे कोफिशिएंट बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ने की, और कुछ ऐसे होंगे जहां जरूरत पड़ेगी। तो क्या पहले क्या बोल रहा, फिर पहले तो देख लो, सेलेक्ट कर लो, चलो कोई बात नहीं, सिलेक्ट कर लिया, आपको एक्स एलिमिनेट करना है, वाई एलिमिनेट का, साथ साथ क्या देख लो दोनों के कोफिशिएंट, कि किसी के कोफिशिएंट बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो उसे बराबर डायरेक्ट काटो, अगर नहीं है तो पहले कोफिशिएंट बराबर करो। बताऊंगा तो सब दिखाऊंगा, देखो तो ये नोट करो पहले। देखो भाई, पहले क्या हो गया कि आपको क्या करना, सिलेक्ट करना वेरिएबल, कि आपको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना। दूसरा क्या करना कि उन्हें कोफिशिएंट, अब देखो सीखो कोफिशिएंट बराबर करना। चुप हो जाओ भाई। जैसे x है, दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है? 4x। दो इक्वेशन है, एक में x की वैल्यू x का x है, दूसरी में वो क्या है? 4x। पहली इक्वेशन इसमें कोफिशिएंट क्या है? x का, और इसमें क्या है? एक को 4 बनाने का फायदा, 4 को 1 बनाने का फायदा, एक को 4 बनाने का फायदा। तो क्या करो, 4 की मल्टीप्लाई कर दो। नहीं भाई, मुझे x को क्या बनाना, ओए x को क्या बनाना मुझे? 4x बनाना मल्टीप्लाई करके। तो क्या करूं मैं, x में किस मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई? 4 की मल्टीप्लाई कर दो x में। एक तो तरीका ये हो गया, नहीं हो बनता, एक तो तरीका हो गया कि चेक करा आपने कौन सा, कि कौन सा कोफिशिएंट बराबर करना वेरिएबल का, उसकी मल्टीप्लाई ऐसा कर दी। दूसरा तरीका क्या है? x प्लस 2y बराबर 4, सपोज वैसे लिख रहा मैं, 2x प्लस 3y बराबर 6, ये लिख दिया मैंने। चुप हो जा भाई। देखो
अब सपोज करने की बात है, मुझे इसमें क्या करना है, वेरिएबल एलिमिनेट, वाई करना है एलिमिनेट, क्या करना, नहीं खुद करना हम तो, क्या करना, सपोज करने की बात है मुझे वाई एलिमिनेट करना, हाँ कोई सी मर्जी है, मैं सिखा रहा पहले वाई करना, वाई कर लो, कर लो, वाई का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ से, इसके ऊपर इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट क्या है ऊपर इक्वेशन में, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो दूसरी इक्वेशन में, ये कब करना मुझे, अगर मुझे वाई एलिमिनेट करना, हाँ निचले वाई के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई ऊपर इक्वेशन में, ऊपरले वाई के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई निचले इक्वेशन, निचले क्या थी वाई की कोएफिशिएंट 3, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, वाई का कोएफिशिएंट क्या था 2, 2 की मल्टीप्लाई होगी, अब मल्टीप्लाई करके देखो 3 इंटू एक्स प्लस 3 टू जा 6y बराबर 3 चौक 12, मल्टीप्लाई 4 में भी होगी, 2 दूनी 2 दिए 6y, 2 6 12, कोएफिशिएंट बराबर हुए नहीं हुए, छोड़ दो, क्या सीख रहे थे, कोएफिशिएंट बराबर करना, अब सीखो x को, देखो इसी क्वेश्चन में किसे, x को, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ से, 1 की मल्टीप्लाई नीचे, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है x का, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 चौक 8, 2x 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 6, 1 6 जा 6, हो गया x का कोएफिशिएंट बराबर, क्या भाई, क्या कह रहा था, है वाई के लिए आया ऐसे, दोनों के लिए है भाई हो, अगर y एलिमिनेट करना तो y वाले कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो, अगर x एलिमिनेट करना तो x के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, बस कोएफिशिएंट बराबर हो गए, अब देखो कोएफिशिएंट बराबर हो गए, अब इसके बाद चेक करो साइन सेम है या नहीं, किसके साइन सेम है नहीं है, जो सा वेरिएबल मुझे एलिमिनेट करना, कौन सा एलिमिनेट करना मुझे यहाँ पे, x, अब देखो यहाँ x का साइन क्या है, यहाँ से ऊपर 2x का प्लस का है, नीचे भी 2x कैसा है, प्लस का, मैंने भी बताया था कि अगर साइन सेम होंगे तो कभी भी चीजें एलिमिनेट नहीं होगी, अगर वो क्या करना है एलिमिनेट, साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट, तो मुझे 0, अब देखो ऊपर भी 2x है नीचे भी 2x है, इन्हें जोड़ूंगा घटाऊं, तो पूरी इक्वेशन के साइन क्या कर दो, उल्टे, माइनस नहीं उल्टे, अगर यहाँ माइनस आता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, फिर या उल्टे करने, प्लस वालों को माइनस, माइनस वालों को प्लस, हो गया, मल्टीप्लाई क्यों करें अब, जब हो गया भाई, अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, 2x माइनस 2x 0, अब 3y कैसा हो गया, माइनस का, ऊपर कैसा है, प्लस का, 4y प्लस का 3y माइनस का, मतलब 4y माइनस 3y बराबर y, 8 माइनस 6 बराबर 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई अब 2, अब इस वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ गई, यो था हमारा कैसा एलिमिनेशन मेथड, जो आएंगे आई हाँ एक्स के लिए या नहीं जो पड़ेगा एक्स के हाँ वही, साइन पहले उल्टे होते हैं, पहले उल्टे होते फिर हम डायरेक्ट जोड़ दो, अब देखो ये तो मैंने क्या करे, साइन उल्टे करे, अब मानने की बात है पहले क्या होता है वो माइनस एक्स, डायरेक्ट जोड़ दो 0, अब 4, अब देखो साइन चेंज नहीं करते, प्लस कर दो, प्लस कर जाएगा 4y और 3y 7y, 8 और 6 14, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/7 बराबर 2, 7 दूनी 14, समझ में आया नहीं आया, अब इसके स्टेप क्या लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, चलो आगे समझ में, तीसरे स्टेप लिख लो बस, बताऊंगा, ये लिख लो एक बार स्टेप सारे, सवाल करो मैं भी, सवाल तो कराओ मैं भी, रुक जाओ, नहीं ये लिखो, नहीं तीसरे स्टेप लिखो, फिर मल्टीप्लाई the coefficient of
ऑफ एलिमिनेटेड वेरिएबल इन बोथ इक्वेशन। मतलब जोन सा वेरिएबल का क्या करना था, एलिमिनेट। अगर एक्स एलिमिनेट करना है तो एक्स की कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई ऊपर और ऊपर वाले एक्स की नीचे वाली इक्वेशन। इन बोथ इक्वेशन इज कॉल्ड हालता इन बोथ इक्वेशन। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन या कोफिशिएंट इक्वल। अरे क्या हो रहा, कौन सा हो रहा है? मल्टीप्लाई करने के बाद या फिर कोफिशिएंट बराबर होने के बाद। चेक साइन ऑफ एलिमिनेटेड वेरिएबल। क्या हो रहा? अरे हो, अरे मैं क्यों हंसता? करो नोट। चलो भाई, अब निकाल लो एक्सरसाइज 3.3। 3.2 पे वैसे भी ट्यूशन। चलो कोई दिक्कत नहीं। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। x प्लस वाई बराबर 5। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब देखो यार, देखो लिखना बंद करो बिल्कुल, लिखना बंद बिल्कुल। मिलेगा सवाल? मिला नहीं? दिखाइए। देखो भाई, दो इक्वेशन है। अब देखिए, पेन कॉपी बगल कर दो बिल्कुल, शायद बोर्ड पे देखो। दो इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 5 पहली इक्वेशन, 2x माइनस 3y बराबर 4। कौन सा मेथड से सोल्व करना है मुझे? एलिमिनेशन से। सबसे पहले काम क्या है, वेरिएबल सेलेक्ट। देखो कि कोएफिशिएंट तो सबके बराबर अलग अलग है। बताओ कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना, कौन सा एलिमिनेट करना? x एलिमिनेट करना। x कोएफिशिएंट क्या है यहाँ से? 1, यहाँ क्या है? 2। मतलब कोएफिशिएंट बराबर नहीं है। बराबर नहीं मतलब बराबर मुझे करने पड़ेंगे। कैसे बताए थे बराबर करने? जो ऊपर x कोएफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई नीचे इक्वेशन में, जो नीचे x कोएफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर इक्वेशन में। क्या कोएफिशिएंट है x का? 1 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में। अरे कहीं करते यार, बता, 1 2 2 तो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसकी मल्टीप्लाई ऊपर इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में। 2 इंटू एक्स, 2 इंटू वाई, 2 5 जा 10। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई? 1 इंटू 2 2x, 1 इंटू 3 3y, 1 इंटू 4 4। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? कौन सा को एलिमिनेट करना था मुझे? x करना था। कोएफिशिएंट देखो बराबर है नहीं है, वो सॉरी साइन देखो कैसे है, सेम है। सेम है तो मतलब एलिमिनेट नहीं होने का। कब एलिमिनेट होगा? जब साइन उल्टे होंगे। कैसा साइन है प्लस का? क्या करना पड़ेगा इसे? माइनस का। सारे साइन क्या कर दो? उल्टे।
प्लस का 2x माइनस का 2x कट गए, प्लस का 2y प्लस का 3y 5y, 10 में 4 गए 5y बराबर 6। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। नहीं, y की वैल्यू क्या आई 6/5, लेकिन मुझे x की भी निकालनी। अब y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। बताओ कौन सी में रखनी, ऊपर लिखो कोई सा। पहले इक्वेशन क्या है वो लिखो पहले तो, x प्लस वाई बराबर 5 है y की वैल्यू क्या है 6/5, कहां रख दो y की जगह, x प्लस 6/5 बराबर 5। कोई दिक्कत तो नहीं। तो 6/5 कैसा है इधर प्लस का, इधर कैसा हो जाएगा माइनस, पागल है क्या, 5 माइनस 6/5। कोई दिक्कत नहीं होगी अब तक भी। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना पड़ेगा भाई जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एलसीएम क्या आ जाएगा 5, 1 पंजे 5, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 25 में 6 गए 19, 19/5 x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो 25 में 6 गए 19 भाई, भाई भी सिखाना पड़ेगा क्या भाई। इसे से डिवाइड कर, 5 से 5 डिवाइड करिए कितना होगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी। ये 34 लाख का सवाल है यार। x की वैल्यू क्या होगी 19/5, y की वैल्यू क्या होगी 6/5। सवाल आंसर हो गया यहाँ से। अगर संतुष्ट नहीं हो तो x और y की वैल्यू पुट कर लो इस कोई सी भी इक्वेशन में। x की वैल्यू क्या है 19/5, y की वैल्यू क्या है 6/5, डिनोमिनेटर सेम है 19 और 6 25, 25/5 कितना आंसर आ गया 5, इधर भी 5 ही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही। अगर x और y की वैल्यू रखने पे यो ना हो, इसका मतलब हमारे आंसर क्या है ये गलत। ठीक है भाई, अगर हमको माइनस को ले जाने की हो जाए, हाँ हाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर ले तब भी फिर 5 डिवाइड में होगा फिर भी। नहीं ये लड़के को क्या है, तो मैं बता क्या कह रहा, हाँ तो यू कह रहा डिवाइड नहीं करेगा 25 होगा वो, नहीं ये नहीं कह रहा और जो 5 में डिवाइड नहीं है क्या, यो हाँ हाँ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम जाकर जब होगा भाई। जो तीन वाला है ये नहीं डिनोमिनेटर बेसिक था। ठीक है भाई, एलसीएम ले लिया 5, 1 25 माइनस 6 बराबर 5, 25x 25 अब यार क्या कर रहे 5 माइनस 6/5, 5 बटे 25, 25 माइनस 6 19/5। x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5। कोई से भी रख दो कोई दिक्कत नहीं आई, खुद रख कर देखियो। समझ में आया नहीं यार। पहले क्या देखा कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना, कौन सा एलिमिनेट करना था मुझे x का कोएफिशिएंट ऊपर क्या है 1, उसकी मल्टीप्लाई नीचे, कोएफिशिएंट क्या है इसका 2, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, 2 एकम 2x 2 एकम 2y 2 पंजे 10। दूसरी इक्वेशन में 1 2 2 ही हो गया, कोएफिशिएंट बराबर हो गए। कोएफिशिएंट बराबर होने के बाद क्या देखना साइन सेम है नहीं है, साइन क्या थे यहाँ पहले दोनों सेम थे, ऊपर ही प्लस ऊपर का प्लस, मतलब अगर मैं 2x और 2x करूँ कितना होता 4x, लेकिन मैं क्या बनाना 0, 0 कब बनेंगे जब दोनों साइन कैसे होंगे अपोजिट, 2x में 2x गए 0, 2 माइनस 2 और 3 5y, 10 में 4 गए 6, 5 मल्टीप्लाई में आकर कहीं में चला गया डिवाइड में, y यहाँ रख दो, x वैल्यू क्या आ गई 19/5। आंसर क्वेश्चन को नोट करो जल्दी। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखो, मेरा हाथ ही काफी है, ठंडी नहीं है कोई दिक्कत नहीं। बोलो इक्वेशन बोलो 3x प्लस 4y बराबर 10, अक्की। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x minus 2y equal to 2। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ क्या है 2, y का यहाँ क्या है 4, y का यहाँ क्या है 2, कोई सा कोई कोएफिशिएंट बराबर नहीं है। अब बता कौन सा पिछले में x एलिमिनेट करता है, इस बार y एलिमिनेट कर लो। क्या कोएफिशिएंट है y का 4, 4 की मल्टीप्लाई नीचे इक्वेशन में, क्या कोएफिशिएंट है y का
दो बस, खाली दो ना, माइनस ना करो अभी। दो की मल्टीप्लाई ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं, कर सको, लेकिन थोड़ा वो फिर जब करो हो गया, जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जा। अब दो की मल्टीप्लाई करो ऊपर, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y। नीचे नीचे कर देते हैं ना, भाई ने ऊपर ले लिया, फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हो जाता है उससे भी। यहाँ दो की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर एक की, 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8y, 4 दूनी 8। ठीक है भाई, आ जाओ। चलो, कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करा था मैं यहाँ पे, y वाला। y का ऊपर क्या है, y की वैल्यू प्लस के 8y, नीचे क्या है माइनस, मतलब इस बार साइन अपोजिट पहले है, मेरे साइन बदलने की जरूरत नहीं है। क्या करो, डायरेक्ट ऐड कर दो, 6 और 8 14x, प्लस 8 माइनस 8 0, 20 और 8 28, 14x बराबर 28, x बराबर क्या हो जाएगा 28 बटे 14 बराबर 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2। कौन सी इक्वेशन में रखूं बताओ, कौन सी इक्वेशन में रखूं, नीचे लिए रखो। चलो क्या है, 2x है, मतलब 2 इंटू, चलो इक्वेशन लिख लो पहले, 2x माइनस 2y बराबर 2, यही इक्वेशन है। x यहाँ क्या रख दो 2, 2 इंटू 2 माइनस 2y बराबर 2 है, 2 2 जा 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, 4 को इधर ले जाओ, कैसा हो जाएगा, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4। क्या आंसर होगा भाई, 2 माइनस 4 दे, 2 माइनस 4, हाँ 2, 2, हाँ भाई, क्या आंसर होगा 2 माइनस 4, बोल लो, प्लस का माइनस का, बुरे, हाँ भाई उड़िया, पता नहीं, अरे 2 प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2। अब देखो साइन किसका बड़ा है, प्लस का, वो सॉरी 4 का, 4 के साथ साइन कैसा है माइनस का, तो आंसर कैसा आ जाएगा -2, -2y, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई फिर 1 और x की वैल्यू क्या आ गई 2। ये हमारे क्या हो गए आंसर, x की 2 और y की 1। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन है इसके, 2 क्वेश्चन खुद कर लिया, सारे इसी तरीके से होने हैं बस ये। ठीक है भाई, कल स्टार्ट करेंगे फिर क्या, इसकी वर्ड प्रॉब्लम, सबसे वर्ड प्रॉब्लम उसकी भी रह रही है अभी, 3.1 की भी रह रही भाई, छुड़वाई क्यों, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सीखने का सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, पहले x मान लो, एक को y मान लो, फिर इक्वेशन बनाओ बस। ठीक है, तो कल स्टार्ट करें कहां से, एलिमिनेशन मेथड की वर्ड प्रॉब्लम से। चलो।